हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीक के एंड में आके हम लोग आपको निफ्टी का नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन देंगे। आज का वीडियो सिर्फ कल के लिए निफ्टी में क्या हो सकती है उसके लिए है, एक सिर्फ अपडेट वीडियो है। और आज एक्सपायरी हो चुका है और निफ्टी ऊपर की तरफ 11,455 पे एक्सपायरी दी है। हमने जो बोला था दिए हुए लेवल्स पूरा इस हफ्ते उसी हिसाब से काम हुआ है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी वीक थी और उसने हमारे दिए हुए लेवल्स के भी नीचे आ गई थी और ये वीक इंडेक्स में हो सकती है। हम आज बोलने आए हैं कि पिछले वाला जो मूव 10,900 से शुरू हुआ था वो मूव ख़त्म हुआ था 11,800 में, मतलब 900 पॉइंट की एक मूव निफ्टी ने दी थी। और उस पर आप देखिएगा इलियट के हिसाब से इसकी जो फर्स्ट वेव थी उसकी टर्मिनेशन हुई थी 11,200 में। तो इसकी जो करेक्शन हुई है 5 वेव में, ये सप्ताह मार्केट काफ़ी चॉपी था, काफ़ी ऊपर नीचे हुआ और वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी थी, तो हमने ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाए। लेकिन आपको जो हम खुशखबरी देने आज आए हैं कि इसकी 5 लेग की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और इसकी 5वीं लेग या ई लेग जो हम बोलते हैं ABCDE जो होती है वो 11,199 मतलब 11,200 जो इसकी फर्स्ट लेग की इलियट की फर्स्ट लेग की टॉप थी वहीं तक आई है। जो एक इलियट में बोला जाता है कि 5 लेग की प्राइस मूवमेंट अपवर्ड्स के बाद जो 5 लेग में करेक्शन आती है वो करेक्शन वेव 1 के अंदर कभी नहीं आनी चाहिए, तो इसको डाउन ट्रेंड माना जाता है। अगर वेव वन के अंदर अगर घुस जाती है और ये एकदम उसी पॉइंट से घूम गई जो वेव 1 का टॉप था, तो इसीलिए हम लोग जो मान के चल रहे थे कि पिछले मार्च महीना से ही जो निफ्टी ऊपर की तरफ ही चल रही है, उसका जो एक संकट आई थी इतनी बड़ी करेक्शन में, वो संकट अभी टल गई है और ये 11,200 में इसका जो बॉटम बनानी थी इसने बना ली है इस मूव के तहत। तो हमने आपको लेवल दिया था 11,150, जिसके नीचे हम बोले थे कि उसके नीचे और पोर्टफोलियो आपको नहीं रखने हैं, सारे एग्ज़िट हो जाना है। तो उस हिसाब से बोल देते हैं कि 11,200 तो आ गया था लेकिन 150 नहीं आया, तो आपके पोर्टफोलियो के पोजीशन आपके पास पड़े हुए होंगे, तो आज उसमें अच्छी खासी मूवमेंट आई होगी। और रिलायंस अगर आप देखेंगे तो रिलायंस में भी एक 1 2 3 4 और इधर 5 एक्सटेंडेड 5 लेग की आज मूवमेंट आ गई। और इसमें सिल्वर लेक का जो रिलायंस रिटेल में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी न्यूज़ का ये इफ़ेक्ट आ गया रिलायंस के अंदर। तो रिलायंस में चाल अच्छा था, जिन लोगों ने अच्छे खासी प्रॉफिट किया है। आज ऑप्शंस अगर देख लेते हैं तो ऑप्शंस भी इसका कुछ सुबह 30 रुपये का था और आपको अगर 40 में भी मिला होगा तो 100 रुपये के ऊपर भी गया था। तो 2.5 गुना पैसा जो लोग ऑप्शन में रिस्क की ट्रेडिंग लेते हैं वो लोग आज कमा पाए होंगे। हम लोग आज ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किए क्योंकि मार्केट में मुझे ये जो चाल शुरू हुई थी मुझे उतना भरोसा नहीं था, लेकिन अभी चार्ट के हिसाब से जब कंफर्मेशन आ गई है, इसकी 4th लेग की आप देखेंगे इसकी बाउंस के ऊपर चला गया है, मार्केट जस्ट इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो इस हद से आप मान सकते हैं कि इसकी 12,000 की तरफ की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और 11,500 के आसपास ही चले आए हैं। तो यहाँ से सिर्फ 550 पॉइंट में ही 12,000 है और इस बार निफ्टी ओवरबॉट भी नहीं होगी जब 12,000 के आसपास पहुँचेंगी। आप डे चार्ट में देख सकते हैं निफ्टी सिर्फ 56 के RSI में ही है और इसका 70 तक इसकी RSI आराम से जा सकती है। तो मुझे लगता है तब तक ये पहुंच जाएगी 12,000 के जो टारगेट्स दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं आज 10 सितंबर है, मतलब कल के एक ट्रेडिंग डे है और नेक्स्ट हफ्ता। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो मूवमेंट शुरू हुआ है नेक्स्ट हफ्ता, आपको नेक्स्ट हफ्ता के एक्सपायरी के आसपास या एक्सपायरी के बाद आपको 12,000 चार्ट में नज़र आ सकता है, मुझे जितना लग रहा है। और इसकी होने की एक ही कंडीशन है कि ये नीचे की तरफ आके आज जो गैप इसने बना के ओपन किया है ये गैप और फिल ना कर पाए, मतलब ये कल के लिए है। कल अगर आप देख रहे हैं कि 11,340 से नीचे आ रहा है और वहाँ पे देखिए वो इस करेक्शन की भी फर्स्ट लेग की खात्मा वहीं पे हुई थी और आज भी गैप अप के उसी के ऊपर खुल गया है। तो कल अगर 11,340 के नीचे
कल नहीं आती है मार्केट तो आप लगभग पकड़ सकते हैं कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी। इसका कंफर्मेशन आज तो कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन कल भी एक दिन है इसी हफ्ते का ट्रेडिंग डे, तो कल भी आप नज़र रखिए। कल अगर वापस नहीं आता है तो आप 12,000 पकड़ के आप अपने ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। इसके साथ बैंक निफ्टी का दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में चौथी लेग की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद 1 2 3 4 और 5वीं लेग भी कंप्लीट। ई वाली वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा बहुत वीकनेस मुझे दिख रहा है, क्योंकि थियोरेटिकली इसकी ई वेव आनी चाहिए 21,900 से थोड़ा ऊपर या 21,900। तो इसमें अभी करेक्शन थोड़ी साइडवेज भी हो सकती है अगर नीचे नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जैसे वीक है, आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का पास चार्ट दिखा देते हैं। देखिए निफ्टी में कितनी अच्छी मूवमेंट है, वो नीचे आ रही है, बाउंस ले रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर बाउंस ले रही है, फिर नीचे आ रही है। अभी इसने अपनी ऊपर की मूव चालू कर दी है, लेकिन कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में देखिए सिर्फ नीचे ही आती रही। इसमें बाउंसेस वीक आ रहे हैं। निफ्टी का फोर्थ लेग की बाउंस देखिए, लगभग सेकंड की बाउंस कितनी ऊपर थी, फोर्थ की भी बाउंस कितनी ऊपर थी, लेकिन बैंक निफ्टी का देखिए सेकंड की बाउंस भी कितनी छोटी है और फोर्थ की बाउंस तो एकदम ही कम है, लगभग 3 से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो बैंक निफ्टी में जो इंडेक्स या स्टॉक स्ट्रॉन्ग होते हैं उनमें डाउन ट्रेंड में भी बड़े बड़े बाउंस आते हैं, जैसे निफ्टी में आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो इंडेक्स या स्टॉक वीक होते हैं जैसे कि बैंक निफ्टी, उसमें गिरावट तो बड़ी आएगी, और निफ्टी से भी आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये गिरावट बड़ी है, लेकिन उसमें बाउंस देखिए छोटे छोटे आएंगे। जो बाउंस वाली लेग है वो वीक होगी। तो बैंक निफ्टी अभी भी वीक है और बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी एक बार 21,900 तक आ गई तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी जो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने 1 वाली जो लेग है उसके अंदर घुस गई है। तो 1 की लेग के अंदर आपको निफ्टी 50 में देखिए पिछले वाले इम्पल्स के 1 के टॉप में निफ्टी घुसी नहीं, क्योंकि इसमें अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ऐसे ही करना होता है। लेकिन इसने देखिए अपने 1 वाले लेग के अंदर भी घुस गई थी, मतलब इसने डाउन ट्रेंड कन्फर्म कर दिया है। तो इसके बाद ये अगर 21,900 आए मैं एकदम ही नहीं घबराऊंगा, और ये आके फिर इसमें बाउंस आ सकती है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके फ़ायदा नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि ये फोर्थ वाला लेग के ऊपर जाके ये बहुत स्पीड से निकल रहा है तो हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में फ्यूचर तो फिर भी ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की लग रहा है मुझे इस टाइम पे। हाँ, अगर 21,909 आ जाता है और वहाँ से अच्छे से घूम रहा है तो वहाँ से एक लो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड हो सकता है। अभी यहाँ से मुझे लग रहा है रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन ट्रेडर वाले लोग, मुझे जितना लग रहा है कि अगर कल ऊपर चल रहा है तो आप वहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं, और ऑप्शन में निफ्टी के हिसाब से मुझे जितना लग रहा है कल की अच्छी खासी ऊपर की मूवमेंट रहनी चाहिए। तो जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं निफ्टी का कॉल बाई करके आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्की है। इतना ही बताना था। आप अपने ट्रेडिंग अपने खुद के हिसाब से कीजिएगा और लेवल्स हमारे दिए हुए रहते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, और अपने ट्रेड एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लीजिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, इसीलिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ। सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने समझा दिया, और कल हम फिर आएंगे, नेक्स्ट वीक की पूरी बातें करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत सारे बातें करेंगे। धन्यवाद।